आवाज जो घने अंधेरे से पुकार रही हो। सुनने में एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा रास्ता भटक गया है, लेकिन असल में ये एक ऐसा खौफनाक जाल था जिसने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की एक पूरी की पूरी कॉलोनी की रातों की नींद उड़ा दी थी। आज की इस खास पड़ताल में हम इसी अजीबोगरीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की गहराई में जाएंगे। इस पूरी मिस्ट्री का सबसे डरावना हिस्सा एक बहुत ही छोटी सी गलती में छिपा है। जिन भी लोगों के साथ ये घटना हुई उन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन थी। उन सब ने एक ही गलती की थी, उस मासूम आवाज को सुनकर पीछे मुड़कर देखना, बस। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, समझ लीजिए कहानी वहीं खत्म हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं द 1.5 फुटिया मिथक, हत्याएं और नरसिंहपुर के साए। क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है, कोई मर्डर मिस्ट्री है, या फिर नरसिंहपुर के अंधेरों में कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो हमारे लॉजिक और साइंस से बहुत परे है? आइए सारे सबूतों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर वहाँ चल क्या रहा था। नरसिंहपुर का रहस्य। इस पूरी गुत्थी की शुरुआत नरसिंहपुर रोड की एक कॉलोनी से हुई थी। वहाँ अचानक से लोग गायब होने लगे थे। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी इस केस में एंट्री होती है क्राइम जर्नलिस्ट राघव की। राघव का लॉजिक बिल्कुल साफ था। वो अंधविश्वास पर नहीं, फैक्ट्स पर यकीन करता था। अगर हम इन घटनाओं की टाइमलाइन को देखें तो मामला बहुत तेजी से बिगड़ा है। पहला पॉइंट, पहली मौत शकीला आपा नाम की एक महिला की पति की हुई थी। दूसरा पॉइंट, हाल ही की रातों में जिन 2 लोगों की मौत हुई उन्होंने पहले ही शिकायत की थी कि उन्हें किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला है तीसरा पॉइंट, रात के 2:17 का एक सीसीटीवी फुटेज। इसमें साफ दिख रहा है कि एक आदमी सड़क पर चल रहा है, अचानक रुककर पीछे देखता है और फिर पागलों की तरह भागने लगता है। तभी कोई काली सी चीज उसके कंधे पर झपटती है और कैमरा ब्लैंक। ये फुटेज इस बात का पक्का सबूत था कि वहाँ कुछ तो ऐसा था जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। 1.5 फुटिया की कहानी। जब राघव पुलिस स्टेशन में उस 217 वाले सीसीटीवी फुटेज को देखकर हैरान था, तभी वहाँ शकीला आपा आती है और वो एक ऐसा सच बताती है जिसे पुलिस महकमा कोरी अफवाह मान रहा था। उनके मुताबिक कातिल कोई इंसान है ही नहीं और यहीं से केस पूरी तरह पलट जाता है। शकीला आपा ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 1.5 फुटिया मतलब एक आधा अधमरा जिन का बच्चा। नाम से भले ही ये सिर्फ 1.5 फुट का लगे, लेकिन असली खौफ इसकी ताकत में है। इसकी ताकत एक आम इंसान से 100 गुना ज्यादा होती है। और इसका काम क्या है? ये कोई खून खराबा नहीं करता, बल्कि सीधे अपने शिकार की परछाई निगल जाता है। इंसान का वजूद ही खत्म। अब इस एंटिटी के कुछ बेहद खतरनाक लक्षण हैं और इससे बचने के कुछ नियम। पहला, ये शिकार को फंसाने के लिए बिल्कुल अपनों जैसी या किसी बच्चे की आवाज निकालता है। दूसरा, इसकी आंखें पूरी तरह काली होती हैं और चेहरा आधा जला हुआ। तीसरी सबसे भयानक बात, जिसकी परछाई ये खा लेता है वो इंसान धीरे धीरे अंदर से खोखला होकर खत्म हो जाता है। लेकिन एक चीज है जिससे इसे सख्त नफरत और खौफ है, और वो है लोहा। बस लोहा ही इसे रोक सकता है। पहला सामना। राघव ठहरा एक जर्नलिस्ट। उसे सुनी सुनाई बातों पर यकीन कैसे होता? उसने तय किया कि सच जानने के लिए खुद रात के अंधेरे में निकलना होगा। रात के 2 बज रहे थे। सड़क एकदम सुनसान थी। तभी उस भारी सन्नाटे को चीरती हुई वही आवाज आई, भैया मुझे घर जाना है। आवाज बिल्कुल पीछे से आ रही थी और राघव ने वही गलती कर दी जिसके लिए शकीला आपा ने सख्त मना किया था। उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने जो नजारा था वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा खौफनाक था। 1.5 फुट का शरीर, लंबे लंबे हाथ, उल्टे पैर, आधा जला हुआ चेहरा और बिल्कुल काली आंखें। वो मुस्कुराया और सीधा राघव के सीने पर छलांग लगा दी। जैसे ही वो चीज राघव के सीने पर बैठी, उसका दम घुटने लगा। वो सीधे उसकी परछाई को नोचने की कोशिश कर रहा था। तभी राघव के दिमाग में शकीला आपा का बताया वो नियम कौन था? लोहा। उसने तुरंत अपनी जेब से लोहे की चाबी निकाली और उस पर दे मारी। चाबी लगते ही वो साया चीख कर गायब हो गया। राघव की जान तो बच गई, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी परछाई वहां नहीं थी। वो 1.5 फुटिया राघव की परछाई ले जा चुका था। भूत के पीछे का लालच। परछाई का जाना मतलब मौत का काउंटडाउन शुरू। राघव भागकर शकीला आपा के पास पहुंचा और फिर जो सच सामने आया उसने इस पूरी मिस्ट्री को एक नया ही एंगल दे दिया। ये सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं थी, इसके पीछे इंसानी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी छिपी थी, लालच। इन 2 अलग अलग इरादों को समझना बहुत जरूरी है।
एक तरफ वो सुपरनैचुरल मकसद है, जहाँ जिन को जिंदा रहने के लिए परछाइयाँ और रहने के लिए एक इंसानी शरीर चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ है असली गेम, इंसानी लालच। एक बहुत ही भ्रष्ट और पावरफुल बिल्डर ने एक तांत्रिक की मदद से इस जिन को बुलवाया था। मकसद बड़ा सीधा था, कॉलोनी में इतनी दहशत फैला दो कि लोग डर कर वहां से भाग जाएं, प्रॉपर्टी के दाम जमीन पर आ गिरे और फिर वो बिल्डर करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद ले। मतलब एक रियल एस्टेट स्कैम के लिए इस खौफनाक एंटिटी का इस्तेमाल हो रहा था। अब सवाल ये है कि राघव को ही टारगेट क्यों किया गया? ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था। ये उस बिल्डर और तांत्रिक की एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। राघव एक क्राइम जर्नलिस्ट था। अगर उसके साथ कुछ खौफनाक होता तो वो अपने अखबार के जरिए पूरी कॉलोनी बल्कि पूरे शहर में ये खबर फैला देता। उनके रियल एस्टेट वाले प्लान के लिए फ्री में खौफ का प्रचार हो जाता। आखिरी बलिदान। लेकिन उन लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि राघव इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। हालांकि बिना परछाई के राघव का शरीर अब बहुत तेजी से बदलने लगा था। वो जिन अब सिर्फ कोई बाहरी साया नहीं था, वो राघव के शरीर के अंदर अपनी जगह बना रहा था। पोजेशन के इन 4 स्टेजेस को देखिए, ये बहुत डरावने हैं। पहला स्टेप स्लीप पैरालिसिस, सोते वक्त शरीर का सुन्न पड़ जाना और एंटिटी का पलंग के नीचे बैठना। दूसरा स्टेप परछाई का अलग होना। राघव ने आईने में देखा कि उसकी परछाई उसके साथ हिल नहीं रही थी, बल्कि अलग खड़ी होकर उसे घूर रही थी। तीसरा स्टेप शरीर का सड़ना, हाथ टेढ़े मेढ़े होने लगे, आवाज फटने लगी और शरीर से पुरानी कब्र जैसी बदबू आने लगी। और आखिरी स्टेप होस्ट की बॉडी पर पूरा कब्जा। राघव का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। आईने में उसे अपनी शक्ल की जगह उस 1.5 फुटिया का चेहरा दिखने लगा था। पोजेशन लगभग पूरा हो चुका था। राघव किसी तरह खुद को घसीटते हुए शहर के बाहर उस पुरानी चमड़े की फैक्ट्री में पहुंचा, जहां वो बिल्डर और तांत्रिक अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तांत्रिक को लगा कि अब राघव उनके कंट्रोल में है, लेकिन जिन किसी का सगा नहीं होता। राघव के शरीर पर हावी उस जिन ने उसी तांत्रिक का गला पकड़ लिया और कहा, मैं किसी का गुलाम नहीं। उधर फैक्ट्री में भयंकर आग लग चुकी थी। राघव के अंदर एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी। एक तरफ उसकी बची खुची इंसानी चेतना थी और दूसरी तरफ वो ताकतवर जिन। तभी उसे शकीला आपा का बताया आखिरी नियम याद आया। जिन रूह नहीं होते, वो आग और धुएं से बनते हैं। उन्हें खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिस शरीर में उन्होंने घर बनाया है उसे ही आग के हवाले कर देना। यह महसूस करते हुए कि इस तबाही को रोकने का बस यही एक रास्ता बचा है, राघव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने वहां पड़ी लोहे की एक भारी चेन को खुद पर और अपने अंदर से निकल रहे उस काले धुएं पर कसकर लपेट लिया। लोहे की वजह से जिन जकड़ गया और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ राघव ने खुद को फैक्ट्री के उस जलते हुए एसिड टैंक में झोंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ खाक हो गया। राघव ने अपनी जान देकर उस कॉलोनी को बचा लिया था। एक अमर खतरा। अब इस घटना के बाद हुआ क्या? क्या सच बाहर आया? बिल्कुल नहीं। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो ना राघव का शरीर मिला, ना उस भ्रष्ट बिल्डर का। केस फाइल में बड़ी ही सफाई से लिख दिया गया कि ये महज एक गैस लीकेज से हुआ हादसा था। बात को वहीं दबा दिया गया। महीनों तक नरसिंहपुर की उस कॉलोनी में सब शांत रहा, पर क्या कहानी सच में खत्म हो गई थी? महीनों बाद उसी कॉलोनी में एक नया चौकीदार रात की ड्यूटी कर रहा था। सब कुछ एकदम शांत था। तभी अंधेरे से एक पतली सी जानी पहचानी आवाज आई, भैया यहाँ बहुत अंधेरा है, थोड़ी सी रोशनी होगी क्या? चौकीदार ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में साफ दिख रहा था चौकीदार के ठीक पीछे एक 1.5 फुट की परछाई खड़ी होकर हाथ हिला रही थी। राघव तो चला गया था, लेकिन वो 1.5 फुटिया अब पूरी तरह से आजाद था। ये पूरी घटना एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई छोड़कर जाती है। वो साया आज भी वही है। उसका अब कोई मास्टर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। वो बस अंधेरे में इंतजार कर रहा है। ये पूरी पड़ताल हमें बताती है कि खतरे कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। तो अगर कभी रात के सन्नाटे में कोई मासूम सी आवाज पुकारे तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब आवाज इतनी मासूम हो तो क्या कोई खुद को मुड़ने से रोक पाएगा?